So the device used for the measurement of torque is known as the dynamometer. ठीक है, तो जो टॉर्क मेजरमेंट के लिए डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनमोमीटर. So dynamometer is device used to measure the torque being exerted along a rotating shaft so as to determine the shaft power input or output of power generating, transmitting and absorbing machine. तो किसी भी टाइप की हमारे पास मशीन है या पावर जनरेट कर रही है, पावर ट्रांसमिट कर रही है और या पावर एब्जॉर्बिंग है, उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है उस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नोन एज द डायनमोमीटर. ओके, तो कुछ हमारे पास डायनमोमीटर की टाइप्स हैं. वो टाइप किस बेस के ऊपर है? इन तीनों चीजों के ऊपर, या तो वो पावर जनरेट कर रही है या ट्रांसमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है. ठीक है, तो पावर मतलब जो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पावर यूज्ड उसके ऊपर हमारे पास जो डायनमोमीटर की टाइप, तो जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है हमारी एब्जॉर्प्शन टाइप. ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करेगी. The work on the principle that the power measured is converted into heat by friction or by other means. The power absorbed is lost as heat and dissipated to the surroundings where it serves no useful purpose. तो जो पावर है वो हमारे पास क्या है? एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, हीट की फॉर्म में या फ्रिक्शन की फॉर्म में हमारे पास वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है और वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है. और जो सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, मतलब इट हैज नो यूजफुल पर्पस. उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर्स हैं. फर्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल ब्रेक्स. तो इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, ट्रॉनी ब्रेक एंड रोप ब्रेक. ठीक, नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोलिक और फ्लूइड फ्रिक्शन ब्रेक्स. थर्ड इज एडी करंट डायनमोमीटर. तो जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन टाइप लिखा हुआ है. एब्जॉर्प्शन टाइप में भी जो हमारे सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ट्रॉनी ब्रेक एंड रोप ब्रेक डायनमोमीटर. तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपको एग्जाम में? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रॉनी ब्रेक और रोप ब्रेक डायनमोमीटर. तो आपको इसका पहले तो कंस्ट्रक्शन बताने की कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें. ठीक है, वर्किंग मतलब कहाँ से प्रोसीजर इसका शुरू होगा, कैसे कैसे ये मेजरमेंट करेगा, और कुछ मैथमेटिकल रिलेशन आएंगे इसमें वो आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो जो हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे दो, ट्रॉनी टाइप और रोप टाइप. तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी इसमें यूज हो रही है उसके बेस के ऊपर तीन टाइप्स हैं. तो फर्स्ट क्या आती है हमारी एब्जॉर्प्शन टाइप. एब्जॉर्प्शन में क्या था, पावर है या एनर्जी है वो हम क्या कर रहे हैं इसमें एब्जॉर्ब हो रही है. सेकंड क्या है, ट्रांसमिशन टाइप डायनमोमीटर. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड ईदर टू और फ्रॉम द डायनमोमीटर इज नॉट एब्सॉर्ब्ड और डिसिपेटेड. ठीक है, ना तो जो आपकी एनर्जी है या पावर है ना तो एब्जॉर्ब होगी ना ही डिसिपेट होगी. ठीक है, दैट डायनमोमीटर इज नोन एज द ट्रांसमिशन type dynamometer. After measurement, the energy is conveyed to the surrounding in a useful mechanical or electrical form. अब देखो जो सराउंडिंग जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन टाइप था उसमें क्या था, सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है. ठीक है, बट उसका कोई यूजफुल कहीं पे वो यूज नहीं हो रही थी. बट इसमें क्या है, ट्रांसमिशन टाइप में क्या है कि किसी भी काम में हम उसको यूज करके आफ्टर द मेजरमेंट और यूज, ठीक है, एनर्जी इज कन्वेड टू द सराउंडिंग. को यूज करके फिर हम उसको सराउंडिंग में डिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म. ठीक है, दैट इज नोन एज द ट्रांसमिशन टाइप डायनमोमीटर. अब उसमें कौन कौन से डायनमोमीटर हैं देखो एग्जांपल्स. टॉर्शन एंड बेल्ट डायनमोमीटर. ठीक है, एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनमोमीटर. थर्ड इज स्ट्रेन गेज डायनमोमीटर. तो इस जो सिलेबस में है हमारे ओनली वन है दैट इज टॉर्शन टाइप डायनमोमीटर. नेक्स्ट हमारा क्या है देखो, थर्ड टाइप है जो ड्राइविंग डायनमोमीटर.
These instruments measure power and also supply energy to operate the tested devices. देखो पावर है किस काम के लिए है कि ड्राइव करने के लिए, जो आपकी डिवाइस है उसको यूज करने मतलब उसको ड्राइव करने के लिए या उसको रन करने के लिए जो पावर यूज होगी, दैट टाइप ऑफ डायनोमीटर इज नोन एज द ड्राइविंग टाइप डायनोमीटर। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रिक थ्रेडेड डायनोमीटर। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ड्राइविंग डायनोमीटर, सिर्फ आपने दो डायनोमीटर पढ़ने हैं, एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप। एब्जॉर्प्शन टाइप में भी आपको रोप टाइप एंड जो क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ट्रांसमिशन में क्या करना है आपको, सिर्फ जो टॉर्शन टाइप डायनोमीटर वो पढ़ना है। तो आज हम ये पढ़ेंगे क्रोनी टाइप एंड रोप टाइप जो डायनोमीटर है। हमारा क्रोनी टाइप डायनोमीटर। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो तो कौन कौन सी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें दो वुडन ब्लॉक हैं, ये आपका एक वुडन ब्लॉक है और एक नीचे एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। और ये सेंटर में क्या है, एक पुली है। जो दोनों वुडन जो ब्लॉक्स हैं ये पुली के ऊपर माउंटेड है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। देखो इन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर नट, यहाँ पे नट एंड बोल्ट लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखो, वेट है। इस वेट के कारण क्या होगा डिस्कस करेंगे प्रोसीजर में। ये जो वुडन ब्लॉक है आपस में क्या हो जाएंगे, ये कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ टच में आएंगे जब हम इसके ऊपर वेट डालते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वेट से लेके इस पुली के बीच में जो सेंटर में डिस्टेंस कितना है, दैट इज एल डिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो जो आर है वो क्या है, इस पुली का रेडियस है। आर इज द रेडियस ऑफ दिस पुली। एफ क्या है आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स। एफ क्या है आपकी, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो क्या है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ टू वुडन ब्लॉक्स प्लेस्ड अराउंड अ पुली फिक्स्ड टू द शाफ्ट ऑफ एन इंजन। तो ये आपकी क्या होगी, शाफ्ट होगी इंजन की, उसके ऊपर पुली है, ठीक है। और जो पुली है उसके ऊपर क्या है, दोनों वुडन ब्लॉक्स माउंट किए हुए हैं। whose power is to be measured। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, अपने सॉम में पढ़ा होगा या थ्योरी ऑफ मशीन्स में, पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन 2 बाय 60, ठीक है। एन क्या है हमारा, आरपीएम ऑफ दैट दिस पुली, कितने आरपीएम से ये घूम रही है, रोटेट कर रही है। टी क्या है आपका, टॉर्क, ठीक है। और पी क्या है आपकी पावर। तो अगर आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी तो आप पावर भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये वो वाली शाफ्ट है या ये वो वाली पुली है जिसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर टॉर्क आए, सबसे पहले हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आएगी तभी हम पावर कैलकुलेट करेंगे। द ब्लॉक्स आर क्लैम्प्ड बाय द बीम्स ऑफ नट एंड बोल्ट, ठीक है। तो दो नट एंड बोल्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उनकी हेल्प से क्या है हमारे पास जो ये ब्लॉक्स हैं आपस में क्या है, माउंटेड है। A helical spring is provided between the nut and the upper block to adjust the pressure on the pulley। तो यहाँ पे देखो हेलिकल स्प्रिंग है, यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग है। तो वो किस पर्पस के लिए है, इस पुली के ऊपर जो हमारा प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, एज पर दी रिक्वायरमेंट। कि जब हम लोड डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये लोड किसके ऊपर आएगा, इस इन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर आएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने ये क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे, हेलिकल स्प्रिंग्स लगा रखा है। और देखो the upper block has a long lever attached to it and carries a weight W at its outer end, ठीक है। तो इन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर देखो क्या है, एक लीवर लगा रखा है इसकी,
और इस लीवर के ऊपर क्या है, हम वेट माउंट मतलब वेट को यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a counter weight is placed at the other end of the lever which balances the brake when unloaded, ठीक है। तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो एक काउंटर वेट भी लगा रखा है। जब आपका ये मतलब यूजफुल कंडीशन में नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा रखा है यहाँ पे, काउंटर वेट, मतलब जो आपका लीवर है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेस्ड रहेगा। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू लिमिट द मोशन ऑफ द लीवर, ठीक है, मतलब जो लीवर का मोशन है उसको एडजस्ट करने के लिए टू स्टॉप्स आर प्रोवाइडेड, तो वहां पे क्या है, दो स्टॉप्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ब्लैक कलर के क्या है, इसको स्टॉप करने के लिए। वर्किंग देखो क्या है, व्हेन द ब्रेक इज टू बी ऑपरेटेड द लॉन्ग एंड ऑफ द लीवर इज लोडेड विद सुटेबल व्हील, ठीक है। जब आपकी ब्रेक ऑपरेट मतलब आपका क्या देखो, जब इंजन वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, तो ये पुली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके वुडन ब्लॉक्स हैं ये टच करेंगे आपस में, कॉन्टैक्ट में आएंगे। कॉन्टैक्ट में कैसे आएंगे, जब हम इसके ऊपर वेट प्लेस करेंगे, वेट डालेंगे, ठीक है? तो इस शाफ्ट को मतलब जो पुली है इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट डाल रहे हैं। तो वर्किंग है, when the brake is to be operated the long end of the lever is loaded with the suitable weights W and the nuts are tightened until the and engine shaft runs at a constant speed and the lever is in the horizontal position. Under these conditions the movement due to weight W must balance the movement of friction resistance, ठीक है। अब देखो W क्या है, weight at the outer end of the lever, यहाँ पे क्या है, W क्या है आपका वेट, एल क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, यहाँ से लेके पुली का जो सेंटर है यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल डिस्टेंस। एफ क्या है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक एंड द, ठीक है। अब देखो अगर आपकी जो पुली है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है आपका, इस डायरेक्शन में। अगर कोई बॉडी इस लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो राइट टू लेफ्ट तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी तरीके से अगर आपकी पुली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द पुली, यूनिट क्या है उसकी मीटर, एन क्या है स्पीड ऑफ द शाफ्ट। अब देखो टॉर्क कैसे निकालते हैं या मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। या टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है हमारी, एफ, ठीक है, और डिस्टेंस मतलब जो ये आपका पुली है इस पुली का रेडियस कितना है, तो ये आपकी फोर्स है। फोर्स यहाँ पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ठीक है। और कितने रेट कितने डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आई, टॉर्क निकल के आई एफ इंटू आर। यूनिट क्या निकल के आएगी, न्यूटन मीटर, बिकॉज फोर्स की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन, और रेडियस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, वर्क डन इन वन रेवोल्यूशन, वर्क डन इन वन रेवोल्यूशन, तो मतलब टी इंटू थीटा, ठीक है। मतलब आपका जो ये वाली पुली है, अगर हम यहाँ से शुरू करें रोटेट करना इस तरीके से, ये कितना एंगल बनाएगा, 360, ठीक है। तो उसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 पाई। तो वर्क कितना प्रोड्यूस किया, टॉर्क इंटू कितनी टॉर्क लग रही थी और कितने एंगल रोटेट किया, टॉर्क इंटू 2 पाई, ठीक है। अब
वर्क डन पर मिनट, तो पहले क्या था, वर्क डन इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना वर्क डन। अब हमने निकालना है वर्क डन पर मिनट। पर मिनट के लिए क्या करेंगे, आरपीएम से। आरपीएम क्या है, राउंड पर मिनट, एक मिनट में कितने राउंड। हम आरपीएम आरपीएम को क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रेक पावर कैसे निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, अगर हम उसको 60 से वर्क डन पर सेकंड निकालें तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, ब्रेक पावर। और जो ये वाला फॉर्मूला है पहले, यहाँ पे वर्क डन पर मिनट है, ये फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर मिनट। अगर वर्क डन पर सेकंड कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, पावर। तो वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। नीचे क्या है, किलोमीटर में सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या बनेगा हमारा, वॉट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर। ब्रेक मतलब तो दो ऊपर, इसके ऊपर क्या है, दो वुडन ब्लॉक्स माउंट किए हुए हैं, ठीक। तो वो कौन सा एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेकिंग एक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए कोई क्या नाम दिया यहाँ पे हमने, ब्रेक पावर नाम दिया। और यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, टॉर्क आएगी, सॉरी वॉट आएगी, ठीक है। और टॉर्क की यूनिट, टॉर्क की जो वैल्यू वो क्या है, मतलब डब्ल्यू इंटू एल। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू इंटू एल, बाकी की इक्वेशन सेम है। This type of absorption dynamometer is most commonly used, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। It consists of one, two or more ropes wound around the flywheel or a rim of the pulley fixed rigidly to the shaft of the engine, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जो इंजन की शाफ्ट है, ठीक है, जो उसकी पुली है उसके अराउंड आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे रोप्स अटैच की हुई है। इस तरीके से रोप अटैच कर, ठीक है। अब वो जो रोप है वो आपकी क्या है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, ठीक है। द अपर एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू स्प्रिंग बैलेंस, जो इस रोप का अपर एंड है वो किसके साथ अटैच है, स्प्रिंग बैलेंस। while the lower end of the rope is kept in position by applying a dead weight, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसके साथ क्या लगा रखा है, डेड वेट लगा। In order to prevent the slipping of the rope over the flywheel, wooden blocks are placed at intervals around the circumference of the flywheel, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, कि जो ये रोप है ना, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगा रखी है, ठीक है। जो आपकी रोप है वो स्लिप ना करे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, वुडन ब्लॉक्स। दो तीन जगह के ऊपर वुडन ब्लॉक्स लगा दिए हैं ताकि जो आपकी रोप है वो स्लिप ना करे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो जब भी ये आपकी रोप रोटेट करेगी तो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो आपका रोप मटेरियल है वो आपका डैमेज हो सकता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे कूलिंग वाटर यूज करें। देखो वर्किंग किस तरीके से है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेक द इंजन इज मेड टू रन एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो आपका जो इंजन है वो रन करेगा, मतलब आपकी जो पुली है वो रोटेट करेगी। द फ्रिक्शन टॉर्क ड्यू टू रोप मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द इंजन, ठीक है। तो जितनी टॉर्क इंजन प्रोवाइड कर रहा है वही टॉर्क क्या है, इस रोप के ऊपर एग्जीक्यूट कर रही है, इसको रोकने की। अब देखो जो नोटेशन है वो समझ लो क्या क्या है। W क्या है, वेट एट द एंड ऑफ द रोप, जो W क्या है आपका, वेट है रोप के एंड के ऊपर। और उसकी यूनिट क्या है आपके पास, न्यूटन। S क्या है, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, S क्या है आपका, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। नेक्स्ट N क्या है, इंजन स्पीड। यहाँ पे देखो इंजन की जो पुली है वो रोटेट कर रही है,
और इंजन किसी स्पीड के साथ रोटेट करेगा, दैट स्पीड इज एन आरपीएम। कैपिटल डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ब्रेक व्हील। जो आपका ये वाला ब्रेक व्हील है ना यहाँ पे, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है? ये वाला पूरा आपका ब्रेक व्हील, इसका डायमीटर कितना है? कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है? डायमीटर ऑफ द रोप। जो आपकी यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है यहाँ पे पूरी, ठीक है, रोप यूज करें जिसके नाम के ऊपर डायमीटर है, दैट द डी इज द डायमीटर ऑफ दैट रोप। नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द ब्रेक व्हील। इफेक्टिव का मतलब क्या है? देखो, एक तो डी यहाँ पे यूज हो रहा है, प्लस जो यहाँ पे डायमीटर है वो यहाँ पे भी ऐड, इसलिए डी प्लस डी क्या है? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द ब्रेक व्हील। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको प्रोसीजर तो पता चल ही गया होगा किस तरीके से यूज करना है। कोई इंजन है, देखो इंजन रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे पुली रोटेट करेगी, उस पुली को रोकने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे डेड वेट के ऊपर वेट डालोगे। वेट डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास? उस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और फोर्स इंटू डिस्टेंस के थ्रू आप क्या निकालोगे? टॉर्क निकाल लोगे, और उस टॉर्क से आपके पास क्या आ जाएगी? ब्रेक पावर। तो देखो किस तरीके से निकालना है आपके पास। वर्क पर रेवोल्यूशन, तो वर्क क्या? देखो, टॉर्क इनटू एंगल टर्न पर रेवोल्यूशन। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वर्क कैसे निकाला था? टॉर्क इनटू एंगल। टॉर्क देखो क्या है? देखो W माइनस एस। W माइनस एस मतलब वेट आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है वो अपर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम रिलेटिव जो लेके चल रहे हैं वो क्या आएगा हमारे पास? W माइनस एस। एंगल टर्न पर रेवोल्यूशन, इसके लिए हमने क्या लगा दिया? 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री है, मतलब कितने वो रोटेट हुआ, दैट इज 2 पाई। और साथ में क्या देखो, टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क कैसे निकालते हैं? हमारे पास टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो W माइनस एस क्या है? हमारे पास फोर्स है, तो कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? नेक्स्ट क्या देखो, वर्क डन पर मिनट। पहले क्या था? एक रेवोल्यूशन में। पर मिनट निकालने के लिए हम साथ में क्या करेंगे? आरपीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें पर सेकंड निकालना है तो 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो वर्क डन पर सेकंड हमारे पास क्या होता है? ब्रेक पावर होता है, ठीक है। तो उसी को हमने क्या यूनिट दे दी यहाँ पे, और उसको किलो वोट में निकालने के लिए हमने 1000 के साथ क्या कर दिया यहाँ पे? डिवाइड। तो वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या आएगा? वॉट आएगा, ठीक है। मतलब जो ये वाली सिर्फ इतनी सी वैल्यू है, ये वॉट है, डिवाइडेड बाय जब थाउजेंड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? किलो वॉट बन जाएगा। इफ डी इज नेग्लेक्टेड, अगर हम यहाँ पे डी को नेग्लेक्ट कर दें, इस डी को, क्योंकि रोप का जो डायमीटर होगा वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू दी डायमीटर ऑफ द पुली, ठीक है। तो बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे? तो ये वाली इक्वेशन हम हमारे पास आ गई, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? W माइनस एस क्या है? टोर, ठीक है, और ये 2 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। तो देखो, rope type brake diameter is cheap and easily constructed but not very accurate because of changes in friction coefficient of the rope temperature। तो ये easy है और बहुत सस्ती भी है बनाने के में, मतलब इसको बनाने की जो कंस्ट्रक्शन है वो easy भी है और cheap भी है, सस्ता भी है। बट इसमें क्या है? फ्रिक्शन की वजह से जो टेम्परेचर मेजरमेंट में क्या आएगा? चेंज आता रहता है, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल है, देखो न्यूमेरिकल किस तरीके से है।
डायमीटर ऑफ द ब्रेक व्हील दे रखा है, डायमीटर ऑफ रोप दे रखा है, स्पीड ऑफ द इंजन। और डायमीटर ऑफ ब्रेक व्हील मतलब कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ रोप स्मॉल डी, स्पीड दे रखी है कैपिटल एम, डेड वेट मतलब डब्ल्यू दे रखा है, और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग दे रखी है एस। कैलकुलेट ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर का आपके पास फॉर्मूला है, ब्रेक फॉर्मूला। सारे वेरिएबल्स आपके पास हैं और आपने वन बाय वन वैल्यू पुट करनी है। डब्ल्यू की वैल्यू भी है, एस की वैल्यू भी है, ठीक है, पाई भी है, कैपिटल डी भी है, स्मॉल डी भी है, एन भी है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ब्रेक पावर आ जाएगी वो किलो में।